हाय स्टूडेंट, आई एम वीके सिंह फ्रॉम आईआईटी पाठशाला पटना। आज हम जा रहे हैं बाबू आप लोग को डिफरेंशिएशन पढ़ा देते हैं। बहुत लोग का डिफरेंशिएशन छूटा हुआ था, इंटीग्रेशन में दिक्कत हो रहा था, है ना। वैसे भी डिफरेंशिएशन यदि आपका पढ़ा हुआ नहीं रहेगा तो इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम होंगे ही, इंटीग्रेशन में आपको दिक्कत होंगे ही। इसीलिए आज हम डिफरेंशिएशन का एक छोटा सा वीडियो डालेंगे, ज़्यादा नहीं, बस बेसिक डिफरेंशिएशन डाल दूंगा, उतना से ही आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा, दिक्कत नहीं होगा। ठीक ना बाबू। तो देखो डिफरेंशिएशन होता क्या है बाबू। सबसे पहले तो डिफरेंशिएशन को या तो हम dy बाई dx से लिखते हैं, या f डैश x से लिखते हैं, या y डैश से लिखते हैं। ये तीनों में से कोई भी आपको सिंबल यदि दिया रहे क्वेश्चन में तो आप समझ जाना बाबू कि हमसे बोला जा रहा है डिफरेंशिएशन निकालने के लिए, है ना बच्चा। अब मान लीजिए बाबू कोई फंक्शन, इसे हम पढ़ते क्या है बाबू, dy बाई dx को y डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। इसे क्या पढ़ेंगे बाबू, y डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। याद रखना बाबू, इसे हम क्या पढ़ेंगे, y को हमें डिफरेंशिएशन करना है किसके रिस्पेक्ट में बाबू, x के रिस्पेक्ट में। वही हम इसे पढ़ते हैं y डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। WRT का मतलब होता है बाबू विद रिस्पेक्ट टू x, है ना। यानी कि हमें दिए हुए फंक्शन जो एक मान लो सपोज एक फंक्शन हमको दिया रहेगा y x³ प्लस sin x प्लस t स्क्वायर प्लस z³ और हमसे कहेगा बाबू कि dy बाई dx निकालने को बाबू, तो हम दिए हुए फंक्शन के सिर्फ उसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे जिसका रिलेशन x से हो। फिर से सुनना बाबू, यहाँ हम क्या कर रहे हैं बाबू, y को डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, किसके रिस्पेक्ट में बाबू कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में। कहने का मतलब बाबू कि इस फंक्शन में x वाला कौन कौन फंक्शन है आप उसको चुन लीजिए। देखते बाबू x³ है, x³ को डिफरेंशिएशन करेंगे, sin x है, sin x का डिफरेंशिएशन करेंगे। हम बाबू t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे, काहे बाबू, क्योंकि हमको डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करना है ना बाबू। यानी कि इसका डिफरेंशिएशन हम 0 लिख देंगे, कांस्टेंट्स मान लेंगे इसे, है ना, और इसका डिफरेंशिएशन हम आपको 0 लिख लेंगे, है ना। लेकिन वही बाबू हमसे कहता है कि dy बटा में dt निकालने को, तो बाबू याद रखना हमको t के रिस्पेक्ट में कह रहा है डिफरेंशिएशन निकालने के लिए, अर्थात हम t वाला फंक्शन का ही सिर्फ डिफरेंशिएशन करेंगे, बाकी सबको हम 0 कर देंगे, है ना बाबू। तो इसका बहुत बड़ा अर्थ होता है, आप लोग देखेंगे, ऐसा नहीं बाबू कि आप लोग आंख बंद करके डिफरेंशिएशन कर देंगे, है ना। तो जो ये नीचे लिखा रहेगा बाबू फंक्शन, उसी के रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएशन करना होता है। हम यहाँ पे एग्जांपल बता भी दिए, है ना। अब हम बाबू कुछ फार्मूला बता रहे हैं वो देखेंगे, है ना। सम इंपॉर्टेंट फार्मूला हम डिफरेंशिएशन का बता रहे हैं, हमने हेडिंग डाला बाबू सम फार्मूला, है। सबसे पहला फार्मूला है बाबू dy बाई dx हो, आया है कोई कांस्टेंट नंबर हो, जैसे 1 हो, 2 हो, 3 हो, तो दुनिया के किसी भी कांस्टेंट नंबर का डिफरेंशिएशन बाबू 0 होता है ना, क्योंकि यहाँ कांस्टेंट है, यहाँ x है, वेरिएबल और कांस्टेंट में कोई रिलेशन नहीं होता है, इसीलिए इसका डिफरेंशिएशन हम क्या लिखेंगे बाबू, 0। सेकंड हम आपको देखते हैं, मान लिया यहाँ dy बाई dx रहे, x के पावर n रहे, है ना। पहला यही आपका डिफरेंशिएशन का फार्मूला आता है बाबू, x के पावर यदि n है तो सबसे पहले हम पावर n लिखेंगे, फिर x लिखेंगे बाबू, और पावर में से हम 1 माइनस कर लेंगे, जितना पावर है उसमें से हम क्या कर लेंगे बाबू, -1 कर लेंगे, हाँ। ये दिमाग में रखना है, एग्जांपल देखेंगे बाबू। जैसे मान लो बाबू dy बाई dx हो, x के पावर 5 हो, है ना, तो हम सबसे पहले पावर हम 5 लिखेंगे, है ना, उसके बाद हम x लिखेंगे और पावर में से बाबू हम 1 कम कर लेंगे, तो 5 में से 1 कम जाएगा, सब कोई जानता है बाबू 4 होता है, यही इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं बाबू, हमको dy बाई dx और x के पावर -8 का डिफरेंशिएशन करना हो, तो हम क्या करेंगे बाबू, सबसे पहले हम -8 लिखेंगे, फिर हम x लिखेंगे और पावर में से जब 1 माइनस करेंगे बाबू, -8 में से जब 1 हम माइनस करेंगे तो क्या होगा बाबू, -9 हो जाएगा, है ना बाबू। ये रिमेंबर आप नहीं कि 7 लिख देंगे, -8 में से जब आप 1 को माइनस करेंगे तो -9 होगा, है ना बाबू। उसी प्रकार मान लिया जब आपको dy बाई dx करना हो x के पावर 3/2 का, तो जो भी पावर दिया रहे बाबू, या तो रेशनल में पावर दिया रहे या इंटीजर नंबर में पावर दिया है, उससे हमको टेंशन नहीं लेना है। जो पावर दिया है बाबू सबसे पहले वो पावर लिखेंगे, फिर x लिखेंगे और पावर में से हम 1 माइनस करेंगे बच्चा, तो 3/2 में से आप 1 माइनस करिएगा तो आएगा 1/2, यहाँ 1/2 लिख देंगे, n-1 पावर में से कम करना है। उसी प्रकार बाबू डिफरेंशिएशन करना हो रूट x का, तो बाबू रूट जब हटता है तो सर पे 1/2 चढ़ता है, याद रखेंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे बाबू, x के पावर 1/2। अब इसका डिफरेंशिएशन हम कर लेंगे, सबसे पहले पावर 1/2 लिखेंगे, फिर x लिखेंगे बाबू, और पावर में से हमें 1 कम करना है, तो 1/2 में से जब हम 1 माइनस करेंगे बाबू तो ये आएगा -1/2, जिसे हम लिख सकते हैं 1/2 रूट
x, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बाबू। यहाँ मान लिया जाए बाबू d बाई डी एक्स हो, यहाँ साइन एक्स का पावर मान लिया जाए 5 हो, इसका बाबू डिफरेंशिएशन करना हो तो भी आपको टेंशन नहीं लेना। आप लोग यही समझ रहे होंगे कि x का ही सिर्फ पावर रहेगा तो ये फॉर्मूला लगेगा पावर वाला, नहीं बाबू। यहाँ x है तो भी वही फॉर्मूला लगेगा, sin x हो तो भी यही फॉर्मूला लगेगा, cos x हो तो भी यही फॉर्मूला लगेगा। हाँ, बशर्ते sin x के सर पे पावर दिया हो तब। यहाँ बाबू sin x का पावर 5 है, वही फॉर्मूला पावर वाला लिखेंगे। सबसे पहले पावर लिखेंगे, फिर हम sin x लिखेंगे बाबू। पावर में से बाबू हम 1 कम करेंगे तो 5 में से 1 कम गया, कितना होगा 4। लेकिन यहाँ से बाबू थोड़ा सा एक बात इंपॉर्टेंट है जिसे आप लोग को रिमेम्बर रखना होगा, माइंड में रखना होगा बच्चा। जिसके सर पे पावर होता है ना उसका हमें डिफरेंशिएशन करना पड़ता है, और जो डिफरेंशिएशन करने के बाद आएगा रिजल्ट उससे हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे बाबू। यहाँ sin x के पावर 5 दिया है बाबू, तो sin x का बाबू डिफरेंशिएशन जानते हैं आप लोग, cos x होता है। कुछ समय बाद हम बताएंगे हाँ sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बाबू, cos x से। हम cos x से क्या कर देंगे बाबू, इनटू करेंगे। अब ये मेरा आंसर सही होगा बाबू। तो याद रखना बाबू, यहाँ आप सोचोगे कि x के पावर 3/2 का तो हम सिर्फ पावर वाला फॉर्मूला यूज किए, 3/2 लिखे, x लिखे, 3/2 में से 1 कम किया, 1/2 लिख दिए बाबू। इसलिए लिख दिए क्योंकि यहाँ x है और x का डिफरेंशिएशन बाबू 1 होता है, 1 से गुणा करने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ x नहीं है, यहाँ sin x है बाबू। यदि sin x का बाबू डिफरेंशिएशन करेंगे और cos x लिखेंगे तो बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है ना बाबू। जैसे यहाँ पे x के पावर था ना, तो x का डिफरेंशिएशन तो 1 होगा, 1 से गुणा करने से क्या इफेक्ट पड़ेगा, कोई तो इफेक्ट पड़ेगा नहीं। तो एक बात तो ये पॉइंट दिमाग में रख लो बाबू कि जिस फंक्शन के सर पे पावर दिया है ना उस फंक्शन का हमें डिफरेंशिएशन कर कर उससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है। एक पॉइंट एकदम रिमेंबर रखेंगे बाबू। जैसे एग्जांपल हम फिर से एक बाबू देते हैं यहाँ पे, जैसे मान लिया जाए d बाई डी एक्स है ना बाबू, और यहाँ बाबू दिया रहे cos x का होल क्यूब का हमें डिफरेंशिएशन करना हो, कोई टेंशन नहीं। पावर दिया हो ना, चाहे किसी के सर पे पावर दिया हो, हम सबसे पहले बाबू पावर लिखेंगे, हाँ पावर 3 लिखेंगे, फिर cos x लिखेंगे, और पावर में से बाबू हमें 1 ही माइनस करना, ये रिमेंबर रखना है। तो 3 में से 1 कम क्या कितना 2 हो जाएगा ना। किसके सर पे पावर है, फंक्शन यहाँ cos x है, अब x तो है नहीं, क्योंकि x रहता तो x का तो डिफरेंशिएशन 1 हो जाता। यहाँ तो फंक्शन cos x है और cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बाबू, माइनस sin x। यहाँ माइनस sin x हमें लिखना होगा। तो ये बाबू फार्मूला आपका हो गया किसका, x के पावर n। और उससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन बताए जो कि शायद आपको अच्छा लगा ही होगा। नेक्स्ट फार्मूला हम बताने अब जा रहे हैं, ठीक है बाबू। यहाँ पे हम बताने जा रहे हैं सेकंड फार्मूला, sin x का जो डिफरेंशिएशन होता है बाबू cos x होता है ना बाबू। लेकिन एक बात आप रिमेंबर रखना बाबू, sin के आगे x लगा है ना, x का डिफरेंशिएशन कितना होता है बाबू 1। यहाँ 1 से आप इंटू कर लेंगे, वैसे 1 से इंटू करने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, हाँ। एग्जांपल देखेंगे बाबू, मान लो बाबू यहाँ sin 6x का हमें करना हो बाबू डिफरेंशिएशन, कोई टेंशन नहीं। sin के आगे 6x है, cos के आगे हम 6x लिख देंगे, है ना। लेकिन यहाँ एक काम हमें करना होगा, और वो काम क्या करना होगा बाबू, sin के आगे 6x है, हमें 6x का डिफरेंशिएशन कर कर गुणा करना होगा बाबू। तो 6x का डिफरेंशिएशन कितना होगा आप खुद सोचे। x का डिफरेंशिएशन बाबू 1 होता है, सब कोई जानता है। x का डिफरेंशिएशन याद रखना, x के सर पे 1 है, डिफरेंशिएशन इसका हमेशा 1 होगा। तो बचेगा 6, हम यहाँ 6 से इंटू कर लेंगे। बहुत लड़का लोग अब गलती क्या करते हैं, 6 इंटू 6 36x लिख देता है। ये गलती आप मत करेंगे, या तो 6 यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे या तो 6 को यहाँ पहले लिख देंगे, 36 ना लिखेंगे। डन। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं बाबू, d बाई डी एक्स बाबू मान लिया जाए sin x के पावर 4 का हमें करना हो डिफरेंशिएशन, हाँ। sin x4 का बाबू हमें डिफरेंशिएशन करना है, तो sin x का फॉर्मूला क्या होता है बाबू cos x। यहाँ पे क्या लिखेंगे बाबू, cos x का पावर 4 लिखेंगे। जो sin के आगे फंक्शन दिया जाएगा बाबू वही cos के आगे आएगा, इतना रिमेंबर रखना है ना बाबू। और उसके बाद बाबू sin के आगे हमें x का पावर 4 दिया है ना, तो हम x के पावर 4 का डिफरेंशिएशन करके बाबू इनटू कर लेंगे। तो x के पावर 4 का जो डिफरेंशिएशन होगा वो क्या होगा बाबू, पावर वाला फॉर्मूला का यूज करेंगे बाबू। हम पावर वाला फॉर्मूला क्या कहता है, 4 लिखेंगे, फिर x लिखेंगे, पावर में से 1 कम कर लेंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बाबू 3 हो जाएगा, है ना। उसी प्रकार बाबू और हम फार्मूला नंबर 3 देखते हैं बाबू। यदि d बाई डी एक्स हो बाबू, यहाँ cos x हो, तो cos x का बाबू फार्मूला जो होता है बाबू माइनस sin x होता है। लेकिन एक बात रिमेंबर रखना, यहाँ cos का आर्गुमेंट x है, x का हमें डिफरेंशिएशन करके गुणा करना पड़ेगा। तो x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, 1 से इंटू करने पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो sin x ही छोड़ेंगे। एग्जांपल हम देखते हैं बाबू, यदि मान लिया जाए d बाई डी एक्स हो, cos e के पावर x का बाबू हमें करना हो डिफरेंशिएशन।
तो cos x का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, sin ex होता है, माइनस लिख देंगे sin ex। लेकिन एक चीज हम बताए क्या है बाबू, cos के आगे जो फंक्शन लगा हुआ है उसका हमें डिफरेंशिएशन कर कर इनटू करना होगा। तो e के पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा बच्चा लोग, e के पावर x ही होगा। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं बाबू, मान लिया जाए यहाँ d/dx हो, cos x के पावर 8 का हमें बाबू डिफरेंशिएशन करना हो। बहुत आसान है बाबू, लिख देंगे माइनस sin x के पावर 8 और यहाँ करेंगे क्या बाबू, x के पावर 8 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 8x 7 होता है, तो हम इंटू कर देंगे 8x 7 से, है ना बाबू। उसी प्रकार बाबू हम देखते हैं फॉर्मूला नंबर 4, d/dx है बाबू, 10x है, तो 10x का जो डिफरेंशिएशन होता है बाबू sec स्क्वायर x होता है। लेकिन एक बात वही करेंगे, 10 के आगे जो फंक्शन लगा है उसका डिफरेंशिएशन करके मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। एग्जांपल देखेंगे, मान लिया जाओ यहाँ 10 sin x है ना, तो 10x का काम यहाँ sin x कर रहा है ना बाबू। तो 10x का डिफरेंशिएशन क्या था, sec स्क्वायर x ना बाबू। यहाँ हम क्या लिख देंगे, sec स्क्वायर x, x के लिए हम क्या लिखेंगे बाबू, sin x लिखेंगे। लेकिन हमने क्या बोला बाबू, 10 के आगे जो भी फंक्शन लिखा रहेगा उसका डिफरेंशिएशन करके हमें मल्टीप्लाई करना होगा। तो sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बाबू, cos x, है ना। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं बाबू इसी का, मान लिया जाए d/dx हो, 10x 3 हो, है ना। तो 10x का बाबू डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x, तो यहाँ भी लिखेंगे बाबू sec स्क्वायर x क्यूब। लेकिन वही बाबू नियम रूल अपनाएंगे, 10 के आगे जो x क्यूब लगा है उसका हम डिफरेंशिएशन करके इनटू कर लेंगे, तो x क्यूब का बाबू डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर होगा, है ना बच्चा। उसी प्रकार फार्मूला नंबर हम 5 में जाते हैं बाबू, d/dx sec x, है ना बाबू। ये sec x है बाबू, sec x का फार्मूला जो होता है वो होता है sec x into tan x, है ना बाबू। एग्जांपल देखा जाए, मान लिया जब हमको दिया रहे d/dx sec 8x का डिफरेंशिएशन करने को, है ना बाबू। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे बाबू, sec देखेंगे 8x into tan 8x, और इसके बाद यहाँ क्या करेंगे बाबू, sec के आगे 8x लगा है, 8x का हम डिफरेंशिएशन करके इनटू कर लेंगे बाबू sec 8x का डिफरेंशिएशन क्या होगा आप बताएं, x का डिफरेंशिएशन बाबू 1 होता है, तो बचेगा 8 ना, तो यहाँ पर ब्रैकेट बंद करके हम क्या लिख देंगे बाबू, 8 लिख देंगे। फिर से समझा देते हैं इसको, देखो sec x का बाबू क्या होता है फार्मूला, sec x into tan x। यहाँ sec 8x दिया है क्वेश्चन में, तो क्या लिखेंगे sec 8x into tan 8x, जो sec के आगे आएगा बाबू वही tan के आगे भी आएगा, ये रिमेंबर रखना है ना। और यहाँ क्वेश्चन में बाबू sec के आगे 8x दिया है ना, और ट्रिगोमेट्रिक में जो भी बाबू फंक्शन आगे दिया रहेगा उसका हमें डिफरेंशिएशन करके गुणा करना पड़ेगा बाबू। तो 8x का डिफरेंशिएशन 8 होगा, 8 से हम यहाँ पे इंटू कर दिए हैं, है ना बाबू। अब नेक्स्ट फार्मूला हम जा रहे हैं बाबू बताने, देखेंगे आप लोग, है ना। फार्मूला नंबर बाबू आते हैं हम 6 में, फार्मूला नंबर किस में आते हैं बाबू, 6 में, है ना। 6 फार्मूला है बाबू d/dx cot x, cot x का बाबू फार्मूला होता है माइनस cosec स्क्वायर x। एग्जांपल देखेंगे बाबू, d/dx cot x क्यूब का हमें यदि कह देता बाबू डिफरेंशिएशन करने को, तो हम क्या करते बाबू, यहाँ पे माइनस लिखते cosec स्क्वायर x, x का काम x क्यूब कर रहा है तो x क्यूब लिखेंगे, और उसके बाद हम डिफरेंशिएशन किसका करेंगे बाबू, जो cot के आगे x क्यूब लगा है तो x क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना होता है बाबू, 3x स्क्वायर होगा, है ना। उसी प्रकार नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं बाबू, मान लिया d/dx हो cot 5x हो, cot x का फार्मूला क्या होता है बाबू, माइनस cosec स्क्वायर x, x के लिए हम 5x लिखेंगे, है ना। और यहाँ बाबू हम डिफरेंशिएशन कर देंगे किससे, 5x से, तो 5x का डिफरेंशिएशन बाबू 5 होता है, यहाँ हम 5 से इनटू कर लेंगे, ये मेरा आंसर हो जाएगा। लास्ट फार्मूला इसका जो है बाबू ट्रिगो का d/dx है बाबू, एक है बाबू cosec x, cosec x का जो बाबू फार्मूला होता है वो होता है माइनस cot x इनटू cosec x। लेकिन एक बात याद रखना क्या है बाबू, cosec के आगे जो फंक्शन दिया रहेगा उसका हमें डिफरेंशिएशन कर कर गुणा करना पड़ेगा, अर्थात मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एग्जांपल हम बाबू देखते हैं, इधर हम एग्जांपल बता देते हैं, या आप लोग एग्जांपल यहाँ भी देख ले बाबू। मान लिया जाए d/dx हो और यहाँ cosec x के पावर 4 हो, फार्मूला लगाएंगे बाबू, यही वाला फार्मूला रख देंगे यहाँ, हाँ, माइनस cot x, तो यहाँ तो x था तो x था, यहाँ तो बाबू cosec के आगे x4 दिया है, तो जो एक दिया है बाबू cosec के आगे वही ना यहाँ पे लिखेंगे x4 इनटू, देखो cosec यहाँ x4 है बाबू, यहाँ भी हम x4 लिख देंगे,
अब यहाँ करेंगे क्या बाबू, x के पावर 4 का डिफरेंशिएशन करके मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो x के पावर 4 का डिफरेंशिएशन क्या होगा आप बताएं, 4x। ठीक, समझने में कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा, हमारा जैसा अनुमान है आशा है। करना नहीं है, बस फार्मूला लिख देना है और इसके आगे जो भी फंक्शन लगा है बाबू उसका डिफरेंशिएशन करके हम इनटू कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। एक्सपोनेंशियल का बाबू डिफरेंशिएशन हम यहाँ पे देख रहे हैं बाबू, e के पावर x का जो डिफरेंशिएशन होता है बाबू e के पावर x ही होता है, लेकिन एक बात रिमेंबर रखना है, जो पावर x दिया है बाबू उसका डिफरेंशिएशन करके हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। एग्जांपल आप जैसे यहाँ पे देख रहे हैं बाबू, e के पावर sin x का हमें डिफरेंशिएशन करने को बोलेगा, बस e के पावर sin x ही लिख देंगे बाबू। और sin x का हम डिफरेंशिएशन क्या होता है अभी हमने बताया बाबू, cos x हम बाबू मल्टीप्लाई कर लेंगे, है ना। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं बाबू, मान लिया d/dx और e के पावर x के पावर 4 हो, जो भी e के पावर दिया है बाबू वो हमें राइट कर देना है, यहाँ लिख देना है बाबू, और x के पावर 4 का डिफरेंशिएशन करके इनटू कर लेना, अर्थात मल्टीप्लाई कर लेना है। x के पावर 4 का इनटू का होगा 4x क्यों होगा, है ना बाबू। नेक्स्ट बाबू हम फार्मूला नंबर 10 में चलते हैं, d/dx log x, है ना। log के आगे x है वही 1 के नीचे आ जाता है बाबू, वही इसका फार्मूला होता है, रिमेंबर, है ना। log के आगे x है 1 के नीचे x आ जाएगा, वही उसका डिफरेंशिएशन फार्मूला होता है। लेकिन एक बात रिमेंबर रखना है बाबू, यहाँ log के आगे x है, x का डिफरेंशिएशन करके हमें यहाँ पे इनटू करना पड़ेगा। ऐसे तो x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, कोई इफेक्ट तो पड़ेगा नहीं। एग्जांपल बाबू हम देखते हैं, d/dx बाबू मान लिया जाए यहाँ log sin x को कहेगा हमें डिफरेंशिएशन करने को, कोई टेंशन नहीं लेना है। log के आगे क्या है sin x, तो 1 के नीचे क्या आ जाएगा बाबू sin x, और यहाँ बाबू हम करेंगे क्या, log के आगे sin x लगा है, हम sin x का डिफरेंशिएशन कर देंगे, और उस sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बाबू cos x, cos x हम यहाँ इनटू कर लिए, cos x by sin x यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू cot x। क्या आप लोग को अच्छा से समझ में आया? यस सर, गुड। अब हम नेक्स्ट आगे चलते हैं बाबू, एक एग्जांपल और हम देते हैं बाबू, मान लिया जाए d/dx हो, यहाँ log हो और यहाँ बाबू x के पावर 5 दिया हो, कोई टेंशन नहीं लेंगे बाबू, जो log के आगे दिया है 1 के नीचे आ जाएगा x के पावर 5, और उसके बाद हम यहाँ पे करेंगे क्या बाबू कि x के पावर 5 का डिफरेंशिएशन करके इनटू कर लेंगे, अर्थात 5x 4, x4 से x4 कटेगा, एक x बचेगा, यानी कि 5/x यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट फार्मूला हम देखते हैं बाबू, फार्मूला नंबर 11, d/dx a के पावर x, a के पावर x है, देखेंगे यहाँ e के पावर x था, ये e का वैल्यू फिक्स होता है, एक्सपोनेंशियल जिसे हम लोग कहते हैं, लेकिन यहाँ a क्या है बाबू फिक्स नहीं है, 2 3 4 5 कोई भी नंबर हमें दे सकता है, दोनों में डिफरेंस है बाबू। यहाँ e का वैल्यू हमेशा का फिक्स होता है, ये वेरिएबल नहीं होता, लेकिन ये वेरी कर सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 8 भी हो सकता है ना। तो बाबू a के पावर x दिया है तो हम a के पावर x ही लिखेंगे, सबसे पहला काम तो ये करेंगे। उसके बाद हम log लिखेंगे, log, और log लिखने के बाद क्या करेंगे बाबू, जिसके सर पे x है ना उन log के आगे यहाँ आ जाएगा a, ये रिमेंबर रखना। एग्जांपल देखेंगे बाबू, जैसे मान लो d/dx हो बाबू 3 के पावर x हो, तो 3 के पावर यहाँ x लिखेंगे, फिर यहाँ हम log लिखेंगे, किसके सर पे x है बाबू 3 के सर पे x है, log के आगे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे बाबू, d/dx हो बाबू यदि मान लिया जाए 5 के पावर पे x ना देकर हमको दे देता बाबू sin x दे देता, सपोर्ट दैट, तो कुछ भी दे दे बाबू 5 के सर पे वही है, तो वही हम सबसे पहला काम में लिख देंगे 5 sin x लिख देंगे, है ना। उसके बाद हम क्या लिखेंगे log लिखेंगे, जिसके सर पे बाबू फंक्शन दिया है, किस नंबर के सर पे sin x दिया है 5, तो हम log के आगे 5 लिखेंगे। उसके बाद लेकिन यहाँ एक काम हमें करना पड़ेगा बाबू कि जो पावर दिया है ना कांस्टेंट से, जो ये पावर दिया रहेगा, यहाँ पावर x दिया था, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, 1 से गुणा करेंगे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यहाँ पावर बाबू sin x दिया है और sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, अर्थात यहाँ हमें cos x से हमें इनटू करना होगा, तो मेरा फाइनली आंसर सही होगा। यदि इससे अधूरा करेंगे, सिर्फ इतना ही लिखेंगे, तो आपको टीचर नंबर नहीं देगा। अच्छा लगा, समझ में आया? यस। ठीक, रूल ऑफ डिफरेंशिएशन हम जा रहे हैं बाबू बताने, है ना। यहाँ कुछ डिफरेंशिएशन का रूल है ना। जैसे मान लिया जाए बाबू u प्लस v का हमें डिफरेंशिएशन करना हो या u माइनस v का डिफरेंशिएशन करना हो, है ना बाबू। तो सबसे पहले हम u का डिफरेंशिएशन कर लेंगे, प्लस होगा बीच में तो प्लस का साइन डालेंगे, माइनस होगा तो माइनस का साइन डालेंगे, है ना बाबू। उसके बाद हम v का डिफरेंशिएशन कर लेंगे, है ना। एग्जांपल जैसे यहाँ पे हम देखें बाबू, डिफरेंशिएशन करना है x³ प्लस sin x का, तो सबसे पहले हम x के पावर 3 का डिफरेंशिएशन कितना होगा बाबू 3x² और प्लस sin x का डिफरेंशिएशन कितना होगा बाबू cos x। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं बाबू, मान लिया जाए यहाँ रहता बाबू x के पावर 5 और यहाँ रहता बाबू 10 6x, इसे का हमें डिफरेंशिएशन करना होता बाबू। सबसे पहले हम x के पावर 5 का डिफरेंशिएशन करते,
x के पावर 5 का डिफरेंशिएशन होगा 5x 4 प्लस डालेंगे बाबू tan 6x का डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, है ना। तो tan x का तो फार्मूला बाबू होता है sec स्क्वायर x ना। तो tan 6x के लिए क्या लिखेंगे बताइए, sec स्क्वायर 6x। लेकिन एक चीज हम क्या बोले हैं बाबू, tan के आगे जो भी फंक्शन लगा रहेगा उसका डिफरेंशिएशन करके हमें इनटू करना होगा। 6x का डिफरेंशिएशन बाबू 6 होता है क्योंकि x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। यहां पर क्या करेंगे बाबू 6 से हम यहां इनटू कर लेंगे, मेरा काम हो जाएगा, है ना। उसी प्रकार बाबू सेकंड देखते हैं रूल d/dx u into v, यानी कि जब बाबू दो फंक्शन प्रोडक्ट में रहे तो उसका डिफरेंशिएशन हम कैसे करेंगे, है ना बाबू। u है into v है, सबसे पहला काम u को आप छोड़ेंगे, डिफरेंशिएशन किसका करेंगे v का, प्लस का निशान डालेंगे बाबू। फिर आप v को छोड़ेंगे, डिफरेंशिएशन किसका करेंगे u का। याद रखेंगे बाबू, इसको छोड़ना है, इसको डिफरेंशिएशन करना है, प्लस का निशान डालना है, इसको छोड़ना है, फिर इसको डिफरेंशिएशन करना है। एग्जांपल देखेंगे क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लिया जाए d/dx हो और यहाँ sin x into e के पावर x का हमें डिफरेंशिएशन करना हो, बहुत आसान है, देखेंगे थोड़ा सा, है ना। sin x को छोड़ेंगे हम, डिफरेंशिएशन d/dx किसका करेंगे, ex का, प्लस अब ex को हम छोड़ेंगे तो डिफरेंशिएशन किसका करेंगे बाबू, sin x का। यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा, समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। यस सर, ठीक है। तो देखेंगे बाबू यहाँ sin x है, e के पावर x का डिफरेंशिएशन e के पावर x ही होगा, है ना, प्लस यहाँ e के पावर x है, sin x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है बाबू, cos x। अब चाहेंगे तो हम यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा sin x प्लस cos x। नेक्स्ट एक और एग्जांपल हम बता देते हैं इसमें बाबू, है ना। इसको साफ कर देते हैं, आप लोग शायद देख भी लिए होंगे वीडियो में। एक एग्जांपल और हम बताते हैं बाबू प्रोडक्ट वाला। मान लिया जाए d/dx रहता बाबू और यहाँ दिया रहता हमको x के पावर 5 इनटू में दिया रहता बाबू sin ex दिया रहता, है ना। इसका हमें बाबू यदि डिफरेंशिएशन करने को बोल देता तो वही रूल लगाते बाबू, x के पावर 5 को हम यहाँ पे छोड़ते, डिफरेंशिएशन यहाँ किसका होता बाबू, sin ex को प्लस का निशान डालते, इसको छोड़े इसका डिफरेंशिएशन, तो अब इसको छोड़ेंगे, इसको डिफरेंशिएशन करेंगे, है ना। sin ex को छोड़ेंगे, डिफरेंशिएशन किसका करेंगे बाबू, x के पावर 5 का। तो यहाँ x के पावर देखो बाबू sin ex का डिफरेंशिएशन, sin ex का डिफरेंशिएशन क्या होता है बाबू, cos ex होता है, सबको ही जानता है। यहाँ पे लिखेंगे cos ex। एक बात यहाँ पे रिमेंबर रखना है बाबू कि यहाँ sin का आगे जो फंक्शन लगा रहता है उसका हमें डिफरेंशिएशन करके गुणा करना पड़ता है ना। तो यहाँ e के पावर x है, e के पावर x का जो डिफरेंशिएशन होगा e के पावर x ही होगा, है ना बाबू, प्लस अब क्या करेंगे बाबू sin ex है यहाँ रहने देंगे, डिफरेंशिएशन तो हमें x के पावर 5 का करना है ना, तो कितना हो जाएगा 5x 4 हो जाएगा। हम इतना पे भी इसका आंसर छोड़ देंगे, हमें आंसर अच्छा है x के पावर 4 यहाँ भी है, यहाँ भी आप x के पावर 4 कॉमन कर लीजिएगा, इसको और शॉर्ट में डाल सकते हैं, अन्यथा आपका ये भी आंसर सही है ना। प्रोडक्ट का एक और दो क्वेश्चन हम बता देते ताकि ये प्रोडक्ट पूरा अच्छा से आपका क्लियर हो जाए, है ना। एक मान लिया जाए यहाँ पे हम क्वेश्चन लिखते हैं d/dx हो और यहाँ पे मान लिया जाए log x है इनटू में e के पावर x है। बहुत आसान है, एक बार ये क्वेश्चन एनडीए में पूछा भी गया है ना। तो हम करेंगे क्या बाबू, log x को छोड़ेंगे, डिफरेंशिएशन ex को करेंगे, प्लस का निशान डालना है बाबू, बीच में माइनस ना डालेंगे, है ना। ex को हम छोड़ेंगे बाबू, डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, log x का। तो देख तो बाबू log x e के पावर x का डिफरेंशिएशन e के पावर x होगा, प्लस ex को छोड़ेंगे, यहाँ log x है, log x का डिफरेंशिएशन सबको ही जानता है बच्चा 1/x होता है। अब e के पावर x e के पावर x कॉमन ले लो यहाँ बाबू, तो ये हो जाएगा क्या log x प्लस 1/x, ये हमारा ऑप्शन में दिया हुआ था, बस टिक अप करना था, हाँ। ये तो e into v था। अब हम बता देते हैं बाबू आपको u/v का, समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, थके नहीं ना हो। ठीक है बच्चा, ऐसे ही एनर्जी में रहिए, ऐसे भी तो आप पढ़ना है, पढ़िएगा तो बेटर कुछ करिएगा। थोड़ा बहुत तो आलस सबको आता है, पढ़ने में मन किसका लगता है, लेकिन मन लगाया जाता है ना। हमें बाबू यहाँ डिफरेंशिएशन करना है u/v का, यानी कि जब कोई फंक्शन बाबू डिवाइड के रूप में दिया हुआ हो उसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा देखेंगे बाबू। u/v का मतलब बाबू सबसे पहले नीचे वाले फंक्शन को हमको छोड़ना है, डिफरेंशिएशन ऊपर वाले को करना है, माइनस यहाँ डालना है बाबू, फिर हम ऊपर वाले को छोड़ेंगे तो डिफरेंशिएशन नीचे वाले को। अल्टरनेटिव v को छोड़ो बाबू, u को डिफरेंशिएशन, u को छोड़ो v को डिफरेंशिएशन। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट रिमेंबर रखना है, डिवाइड हमें किससे करना है बाबू, डिनोमिनेटर जो यहाँ दिया हुआ है बाबू फंक्शन में उसके स्क्वायर से हमें डिवाइड करना है। यहाँ v है तो यहाँ v का स्क्वायर, एग्जांपल देखेंगे क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लिया जाए यहाँ पे हमको दिया रहा है sin ax अपॉन में हमें दिया रहा है बाबू log x, इसका हमें बाबू डिफरेंशिएशन करना हो, बहुत आसान है बाबू, नीचे वाले फंक्शन को छोड़ देंगे,
डी बाई डी एक्स किसका हम करेंगे बाबू, ऊपर वाले को साइन ए एक्स को, है ना। उसके बाद हम क्या करेंगे बाबू, माइनस डालेंगे। अब हम नीचे वाले को छोड़े, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन किए हैं, अब हम ऊपर वाले को छोड़ देंगे, साइन ए एक्स को छोड़ देंगे। हम डिफरेंशिएशन यहाँ किसका करेंगे बाबू, लॉग एक्स का, और नीचे में हम क्या कर लेंगे बाबू, log x का हम स्क्वायर कर लेंगे बाबू। क्या यहाँ पर लिख लेंगे, log x का स्क्वायर। देख तो बाबू क्या हो जाएगा, log x हो गया हम sin ax का डिफरेंशिएशन cos ax हो जाएगा बाबू, cos ax। लेकिन एक बात बच्चा फिर दिमाग में डालना है क्या, कि sin का ax दिया है ना, तो ax का हमें डिफरेंशिएशन तो करना होगा ना। तो ax का डिफरेंशिएशन a होगा, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन तो 1 होता है। तो a से हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, यहाँ पे हम इंटू कर लेंगे, है ना बाबू। माइनस sin ax है, यहाँ पे sin ax लिख देंगे। log x का बाबू डिफरेंशिएशन आप लोग को मालूम है 1/x होता है, यहाँ ब्रैकेट बंद करके 1/x। अब x से x कटा मत लीजिएगा, इतना फाउंडर गलत मत करिएगा, इसको ब्रैकेट में बंद करके यहीं पे रहने दीजिएगा, ठीक है। अपॉन में हम यहाँ पे क्या लिखेंगे बाबू, log x का होल स्क्वायर। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लिए, एक एग्जांपल और हम बता देते हैं, हाँ ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए, ठीक है। देखते हैं आगे हम चलते हैं बाबू, मिटाते हैं इसको। एक एग्जांपल और हम बाबू बताते हैं, मान लिया जाए d बाई डी एक्स हो, x पावर 3 और नीचे में बाबू tan x हो। यदि हमें इसका डिफरेंशिएशन करना हो तो हम क्या करेंगे, बहुत आसान है बाबू, क्या करेंगे आप समझ रहे हो ना सब, कोई प्रॉब्लम नहीं ना, नो सर। ओके, tan x को हम छोड़ेंगे बाबू, हम डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, x³ का। उसके बाद हम बाबू यहाँ माइनस डालेंगे। अब हम x³ को छोड़ेंगे बाबू, यहाँ डिफरेंशिएशन किसका करेंगे बाबू, नीचे वाले फंक्शन tan x का, है ना। और हम बाबू यहाँ डिवाइड दे देंगे बाबू tan x का स्क्वायर। तो tan x का स्क्वायर सबको जानता है बाबू, tan स्क्वायर x, है ना, tan स्क्वायर x। देख तो बाबू यहाँ tan x हो गया, x अपॉन 3 का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर माइनस बाबू x³ है, x³ लिखेंगे। यहाँ tan x का डिफरेंशिएशन क्या होगा बाबू, sec स्क्वायर x होगा, अपॉन हम बाबू डिवाइड दे देंगे इससे tan स्क्वायर x से। तो ये रहा बाबू आपका डिफरेंशिएशन बेसिक पूरा, इससे आपका डिफरेंशिएशन क्लियर हो गया। अब कुछ एक्स्ट्रा भी इसका रूल है, जैसे बाबू मान लिया जाए कि प्रोडक्ट में दो फंक्शन है u into v, तो उसका डिफरेंशिएशन हम u को छोड़ते तो v को, प्लस v को छोड़ते तो u को करते थे। लेकिन जब बाबू दो से ज्यादा फंक्शन प्रोडक्ट में हो जाता है, उसका डिफरेंशिएशन हम कैसे करेंगे बाबू, उसको डिफरेंशिएशन करने के लिए बाबू हम log का यूज करते हैं बाबू। जैसे कि एक एग्जांपल हम यहाँ से बताते हैं बाबू, कैसे आप लोग यूज करेंगे, है ना। जैसे मान लो बाबू कि हमको d बाई डी एक्स कहेगा x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3, इसका आगे हमें बाबू कह देगा डिफरेंशिएशन करिए। सपोज दैट ये फंक्शन y इक्वल टू दिया है इतना, और कह देगा बाबू इसका डिफरेंशिएशन करिए। तो इस टाइप के बाबू फंक्शन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, लॉग लेके इसको सॉल्व करते हैं बाबू। लॉग लेफ्ट साइड भी लेंगे, लॉग राइट साइड भी लेंगे। जैसे यहाँ बाबू लॉग लेंगे, ये जितना इंटू है बाबू प्लस में टूट जाएगा, अर्थात इसको बताने के लिए हमें एक और वीडियो आपको देना पड़ेगा। तो आप नेक्स्ट वीडियो का बेसब्री से इंतजार कीजिए, क्योंकि वो जो हम वीडियो बताएंगे उसमें आप इसको बनाने को अच्छा से सीखेंगे। उस वीडियो में हम आपको लॉग के सबसे पहले कुछ प्रॉपर्टीज बताएंगे, उसके बाद हम इस टाइप के क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको तुरंत मैं देने वाला हूँ। वो वीडियो आप सबसे पहले इसको आप बेसिक क्लियर करिए, उसके बाद आप नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द मैं डालने वाला हूँ, ताकि आपका कोई भी डिफरेंशिएशन छूटे ना। आप कोई भी परीक्षा में बैठे डिफरेंशिएशन को आसानी से सॉल्व करें। जो हमें वीडियो बनाया उसको आप आसानी से देखें, एक बार दो बार उसको देखने का प्रयास करें। यदि समझ में फर्स्ट बार में नहीं आता है तो दो बार एक बार वीडियो देखें, समझ में आ जाएंगे। उससे भी समझ में ना आए तो आप कमेंट करें, हम कमेंट से आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है। हम नेक्स्ट वीडियो में उसको सुधारने का प्रयास करूंगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर करें। आज के लिए इतना ही बाबू, बाय, गुड डे।